कौन सा फोन लेना चाहिए आप लोगों को, Realme 7 या Narzo 20 Pro? वैसे जो अपना Realme Narzo 20 Pro फोन है ना, ये आपको एक संगम फोन मिल जाता है। सोचोगे सर संगम फोन क्या मतलब है? मतलब ये जो फोन है अपना Realme 6i, Realme 7 एंड Realme 7 Pro को मिलाकर बना है एंड हमारे सामने आ जाता है Realme Narzo 20 Pro। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हेलो चिल्ड्रन, मेरा नाम है ꫰ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको Realme 7 लेना चाहिए या फिर आपको Realme Narzo 20 Pro लेना चाहिए। एंड मैं उन लोगों का सोच रहा हूँ जिन्होंने Realme 7 लिया था कुछ दिनों पहले एंड अब लॉन्च हो गया Realme 20 Pro एंड उनको पसंद आ रहा है ज़्यादा Realme Narzo 20 Pro, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बैड फील कर रहा हूँ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो चलते बताइए होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर लेना एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। अब करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। ऐसे एक चीज और कि मैंने Realme 7 की अनबॉक्सिंग एंड बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आपको ओपिनियन दे रखा है कि आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिटेल में रिव्यू करा हुआ है। तो अगर आप लोगों को वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं Realme Narzo 20 Pro के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.5 इंचेस का फुल HD+ का IPS पैनल मिल जाता है एंड इधर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, यानी कि इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इधर आपको पंच होल नॉच मिल जाती है जो आपको बैक मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है एंड बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो वही बात कर लेते हैं अपने Realme 7 की। तो इधर भी आपको बिल्कुल सेम चीज मिल जाती है, 6.5 इंच का फुल HD+ का IPS पैनल मिल जाता है, हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का पंच होल नॉच मिल जाती है, बैक आपको प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो डिजाइन दोनों फोन का अलग है, Realme 7 का अपना अलग डिजाइन है, Realme Narzo 20 Pro का अपना अलग डिजाइन है। तो डिजाइन की बात तो आप पर आते हैं कि भाई आपको Realme Narzo 20 Pro का ज़्यादा पसंद आता है, Realme 7 का पसंद आता है, ये आपके ऊपर हो जाता है। बाकी मुझे इधर Realme Narzo 20 Pro का डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगा, वी शेप जो दे रखी है ना वो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो वो चीज़ काफ़ी सही लगी। तो चल लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, शुरुआत करते हैं अपने Realme Narzo 20 Pro के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई Realme 6i से भी इंस्पायर्ड है ये फोन। तो इधर आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। अभी ये नहीं पता कि भाई सोनी का मिलता है सैमसंग का, मेरे हिसाब से सैमसंग का होगा, मतलब जितना मुझे लग रहा है। तो इधर आपको जो प्राइमरी सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल ब्लैक एंड व्हाइट का सेंसर मिलता है, जिससे आप डेप्थ सेंसिंग भी कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट भी मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग वगैरह तो आप दोनों ही फोन से कर सकते हैं एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चल रहे अपने Realme 7 की तरफ। इधर भी आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल जो आपको सोनी का IMX 682 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको मैक्रो शॉट के लिए मिल जाता है, प्लस 2 मेगापिक्सल ब्लैक एंड व्हाइट का सेंसर मिलता है, जिससे आपकी डेप्थ सेंसिंग वगैरह भी कर लेता है। 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बैक साइड से एंड फ्रंट की बात कीजिए तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो अभी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। जो अपना प्रोसेसर डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर ये फोन अपना दूसरा फोन बनता है। आप सोचो कि दूसरा फोन मतलब किस सेंस में? तो अपना जो Realme Narzo 20 Pro फोन है ना, ये आपको सेकंड फोन मिलता है जो आता है MediaTek Helio G95 के साथ। Realme 7 अपना फर्स्ट फोन बनता है जो आता है अपना MediaTek Helio G95 के साथ। दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek Helio G95 का जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G76 का आपको GPU मिल जाता है। तो अभी चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। एंड बैटरी डिपार्टमेंट तो भाई आपके ऊपर चॉइस आने वाली है, क्योंकि काफी खतरनाक है किसी एक फोन को चूज करना, काफी ज्यादा मुश्किल है, बट मैं बताऊंगा मेरे को कौन सा सही लगा। तो पहले बात करते हैं Realme Narzo 20 Pro की। तो इधर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी एंड इधर आपको जो फास्ट चार्जिंग मिलती है ना 65 वोट की मिलती है। एंड ये नहीं कि सिर्फ फोन सपोर्ट करते हैं, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। अबे साले तभी ना मुन्ना ना, ऐसा सीन नहीं है। इधर 65 वोट की फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर मिल जाता है एंड टाइप सी का पोर्ट तो मिल ही जाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो वही बात करते हैं अपने Realme 7 की। इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है एंड ये फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर मिल जाता है एंड टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। वैसे अपना जो Realme Narzo 20 Pro है ना, ये इस चीज में भी सेकंड आता है। सोचो कि फिर से सेकंड, अंडर 25 और 25 कह रहा हूँ, अंडर 20,000 में ये दूसरा फोन बन जाता है जो आपको 65 वोट की फास्ट चार्जिंग देता है एंड अंडर 15,000 ये पहला फोन बन जाता है जो आपको 65 वोट की फास्ट चार्जिंग देता है। तो देखा जाए तो ये सेकंड भी अगर अंडर 20,000 के हिसाब से देखा जाए एंड फर्स्ट है अगर ये 15,000 के हिसाब से देखा जाए। तो मेरे को जो एक सही डील लगी ना इधर, क्योंकि मैंने भाई 65 वोट अभी फास्ट चार्जिंग यूज करी नहीं है, तो मेरे को एक बार देखना है मतलब कि कैसे काम करेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा Realme Narzo 20 Pro के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि 4500 mAh की बैटरी थोड़ी सी मेरे लगा, मैं थोड़ी सी 5000 देनी चाहिए थी, बट हाँ कोई बात नहीं, 65 वोट की फास्ट चार्जिंग दी है तो वो चीज़ काफ़ी कमाल करी है। माना कि बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी लेकिन बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाएगी। वही Realme 7 के साथ ये सीन है कि बैटरी थोड़ी ज़्यादा देर आपकी चलेगी एंड थोड़ी सी धीरे आपकी चार्ज होगी। तो ये सीन आप करें कि आपको थोड़ी ज़्यादा देर बैटरी चलानी है या आपको थोड़ी जल्दी, मतलब थोड़ी नहीं काफ़ी जल्दी आपको चार्ज करनी है, तो ये चीज़ आप पर डिपेंड है।
अरे कहना क्या चाहते हो? एंड वैसे जो अपना Realme Narzo 20 Pro फोन है ना, ये आपकी 0 से 100% बैटरी चार्ज कर देगा 40 मिनट से कम के टाइम, मतलब 37-38 मिनट के आसपास ही आपका पूरा फोन चार्ज कर देगा 0 से लेके 100 तक का। तो ये चीज काफी सही लगी। तो ये बात कर लेते हैं Realme Narzo 20 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, Realme का खुद का UI मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, डेड केस लोड मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाता है, UFS 2.1 का आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है, वाइड वाइड L1 का भी आपको इधर सपोर्ट मिल जाता है। तो वही बात करते हैं Realme 7 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, Realme का खुद का UI मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, वाइड वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है। तो दोनों फोन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर कोई कमी नहीं है, दोनों फोन में जो इधर मिलता है वो आपको इधर मिल जाएगा। तो ये बात कर लेते हैं रोकड़े की कि कितनी जीबी कितनी मिलने वाली कितने प्राइस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं अपने Realme Narzo 20 Pro के साथ। इधर आपको 6GB रैम 64GB रोम मिल जाएगी 15,000 के प्राइस पर। एंड सेम चीज आपको Realme 7 के अंदर मिल जाती है, 6GB रैम 64GB रोम मिल जाती है 15,000 के प्राइस पर। मजा आया। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो अभी ना कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जहां पर अपना Realme 7 थोड़ा सा भारी पड़ता है Realme Narzo 20 Pro के ऊपर। तो पहला पॉइंट आता है भाई कैमरा। ऑन पेपर देखा जाए तो भाई अपना कैमरा भारी पड़ रहा है Realme 7 का Realme Narzo 20 Pro के ऊपर, क्योंकि इधर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो आपको Sony IMX682 का मिल जाता है। तो ऑन पेपर एंड मेरे हिसाब से ऑफ पेपर भी काफी तगड़ा परफॉर्म करने वाला है अपना Realme 7 एंड भारी पड़ने वाला है Realme Narzo 20 Pro के ऊपर मेरे हिसाब से कैमरा डिपार्टमेंट में। एंड दूसरी चीज इधर आपको 500 mAh बैटरी ज्यादा मिल जाती है, मतलब अपना जो Realme Narzo 20 Pro है उसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, Realme 7 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो 500 mAh की बैटरी का इधर आपको फर्क मिल जाता है, बट हाँ चार्जिंग की अपनी अलग बात है। तो इस बैटरी की बात करते हैं तो ये चीज आप पर है कि भाई आपको 5000 mAh की बैटरी चाहिए या फिर आपको 4500 mAh की बैटरी चाहिए, आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज आप पर है, बट हाँ 500 mAh का आपको फर्क मिल जाता है। Realme 7 में आपको 500 mAh ज्यादा बैटरी मिल जाती है। बाकी डिजाइन एंड कलर वगैरह की बात तो भाई आप पर आ जाती है कि आपको किसके डिजाइन कलर वगैरह पसंद आया। तो ये चीज तो आप पर हो जाती है कि आपको किसका पसंद आया। मेरे को Realme Narzo 20 Pro के ज्यादा पसंद आया, कलर और डिजाइन काफी सही लगे मुझे। तो अभी ना उन पॉइंट की बात करते हैं जहां पर अपना Realme Narzo 20 Pro भारी पड़ जाता है ऐसे Realme 7 के ऊपर। एंड मेरे डोली देखकर हंसना मत आप लोग, बोले बेटा मस्ते नहीं। तो जो Realme Narzo 20 Pro है ना उसके अंदर जो आपको फास्ट चार्जिंग मिल रही हो, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, मतलब 65 वोट की फास्ट चार्जिंग, वो भी 15,000 के प्राइस पर। बहुत सही चीज़ है यार, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इस मामले में। मतलब मेरे को ना जो बैटरी के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे को Realme Narzo 20 Pro ज़्यादा तगड़ा लगा है, क्योंकि 500 mAh की बैटरी थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है, 4500 दी है, बट हाँ वो कवर मतलब छुप जाती है जो इसकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग है। 4500 ऐसा नहीं है कि भाई बेकार बैटरी है, अच्छी बैटरी है वो भी, बट हाँ 5000 के आगे थोड़ी सी फीकी पड़ती है। बट 65 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है तो मैं उसको अनदेखा कर सकता हूँ कि इधर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी डिपार्टमेंट मेरे लिए तो Realme Narzo 20 Pro अच्छा हुआ है। आप लोगों के लिए Realme 7 हो सकता है, क्या पता आपकी प्रायोरिटी हो 5000 mAh की बैटरी। तो हर बंदे की अलग अलग सोच विचार होते हैं, वो अलग मैटर है। बाकी तो आपको डिस्प्ले दोनों के अंदर सेम मिल जाती है। एंड कैमरे के अंदर मैंने आपको बता दिया Realme 7 अच्छा मिलता है, सेल्फी में दोनों आपको सेम मिल जाएगी, प्रोसेसर दोनों आपको सेम मिल जाता है, एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह सब आपको सेम मिल जाता है दोनों फोन के अंदर। बैटरी की mAh के अंदर फर्क है एंड चार्जिंग के अंदर फर्क है, मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको भाई दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा तगड़ा लगा है। क्या बोल लेता हूँ कभी कभार। अभी ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा तगड़ा लगा है। एंड अगर आप लोग का बजट होता 15,000 का तो आप दोनों में से कौन सा फोन पिक करते। एंड दोनों ही फोन ना ये नहीं है कि अगर आपने एक फोन ले लिया तो आपको लगेगा दूसरा बहुत बेकार है, ऐसा सीन नहीं है ना मुन्ना ना, ऐसा सीन नहीं है। दोनों ही फोन बहुत सही फोन है, बहुत ही तगड़े फोन है। मतलब एक फोन में अगर ये चीज़ अच्छी है तो दूसरे के अंदर ये वाली अच्छी है, यही फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ले लिया तो आप बड़ा पछताओगे बाद में, ऐसा सीन नहीं है। दोनों में से कोई सा ही फोन लो, कोई दिक्कत आपत्ति टेंशन आपको नहीं होने वाली। बट स्टिल कैमरा अगर आपकी थोड़ी प्रायोरिटी है तो आप Realme 7 की तरफ जाना। सही पकड़े हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर दो। मिलने लगेगी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।